अब तक कितने लोगों का इलाज करवाए होंगे आशीष भाई? अब तक मैंने कम से कम 400-500 लोगों का तो मैंने करा चुके होंगे ऑपरेशन। एक और बहुत बड़ा मिथ है, चैनपुर के वर्तमान विधायक मोहम्मद जमा खान जी से आप बहुत करीब हैं, तो क्या वो आपके गुरु हैं? जमा खान मेरे गुरु नहीं है, उनके अंदर हम है, अहम नहीं है, अहंकार नहीं है उस व्यक्ति में। वर्तमान सांसद साहब के बारे में फिर तो दो शब्द बोल दीजिए, जो ठीक लगता है उनके बारे में। वर्तमान सांसद के बारे में नहीं बोलवाइए तो अच्छा है। कलछल नहीं उनमें? कलछल है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अच्छा, हो सकता है कि ये खत्म होने के बाद इंटरव्यू भविष्य दिखे तो आप जा सकते हैं। देखिए, हाँ, वर्तमान यही ना हुआ। देखिए, जब भी कहीं आप नाम लेते हैं भारत का तो सबसे पहले याद आता है भारत के युवाओं का, जो कि इस देश में 60 से 65% आबादी है युवाओं की, और राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग भी लेते हैं युवा। वैसे ही हमारे साथ बने हुए हैं इस खास बातचीत में आशीष पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये खास यूं होने वाला है क्योंकि युवा भी हैं और अपने आप को हर रोज समाज में साबित करते हैं कि हम ठीक है, उम्र में भले ही कम हैं, युवा हैं, लेकिन कार्यशैली हुआ चाहे सामाजिक जो भी जितने भी काम हुए उनमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको। और ये जो हम लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं ये माँ छेरावरी के प्रांगण में कर रहे हैं, तो ये कुछ और इसलिए भी खास होने वाला है। कैसे हैं ये बताइए? बहुत अच्छा है, और आपकी चैनल को जो दर्शक देखेंगे उनको मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। कैसा चल रहा है लाइफ? बहुत अच्छा चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। हम लोग पिछले 7 सालों से आप देख रहे होंगे, आप हम उम्र हैं, तो चल रहा है संघर्ष, ठीक ठाक है। अच्छा, देखिए, युवा जब होता है, जब समाज में जाता है, और खासकर जो आप पोशाक पहने हैं कुर्ता पैजामा तो ये दिमाग में आता है कि अच्छा विहो राजनीति करी। पहला हाँ, ये गांव में या फिर जो हम लोगों युवा सो पहले के लोग हैं जो राजनीति में लगे हुए हैं, वो लोग माहौल कुछ इस तरह के अब ये भी आ गए या इन युवाओं की बस की नहीं है। ऐसे लोग कटाक्ष से जो पहले से लोग स्थापित लोग हैं राजनीति में, ऐसा कुछ कहते हैं, कहवाते हैं अपने लोगों से। तो ये इन सब से ऊपर उठ के और फिर भी समाज में लगे रहना, ये कितना अपने आप में टफ होता है युवा के लिए? युवाओं के लिए जो भी हैं, जो 25-26 हमारा उम्र हुआ, तो मेरे उम्र के लोग जो भी राजनीति में हैं वो अपना करियर दांव पे लगा के रहते हैं और ये समझते हैं कि राजनीति जो है सबसे बड़ा टफ प्रोफेशन है। तो जो भी युवा है सोच के चलते हैं सफलता भी हाथ आएगी, सफलता भी आ सकती है, लेकिन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस मद्देनज़र अपने आप को समाज को समर्पित कर देते हैं। यानी हमें जनसेवा के भाव से लगे रहना है, रिजल्ट की परवाह नहीं करना है। ये आपके दिमाग में कब आया आशीष जी कि नहीं, मुझे जो है खास तौर पे किसी भी सरकारी नौकरी या फिर किसी भी नौकरी वगैरह के लिए या फिर बिजनेस के लिए ना ध्यान लगाकर बहुत ज़्यादा अपने आप को राजनीति और सामाजिक जीवन में सक्रिय करें? मैं आपको बता दूं कि जब मैं 12वीं के बाद ग्रुप डी का 2-3 नौकरी, एक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक आध और रिटेन हो गया था, लेकिन न जाते हुए मेरी इच्छा ही नहीं थी। अच्छा। अब आपका इकलौता हूँ और संघर्ष की पृष्ठभूमि मैंने देखी है। तो और 12वीं के बाद तो हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंटर किए, तो हम लोग समझिए कि वहाँ की जो पृष्ठभूमि है छात्र राजनीति की पृष्ठभूमि में हम लोग चले गए और जनसेवा का भाव हम लोगों को बनारस जाने पे जागृत हुआ और पहले से भी था, बाई ब्लड भी था, क्योंकि वही पृष्ठभूमि थी। मेरा गांव मूल रूप से आपको रामगढ़ विधानसभा के भी आदिवासी दरवन है और बाबा भी हमारे सामाजिक व्यक्तित्व के धनी आदमी थे। और आपको मैं बता दूं, जहां हम लोग महुवर में बैठे हुए हैं, आदरणीय जो भी हमारे अभिभावक जगदानंद सिंह के बड़े करीबी मित्र हुआ करते थे जब बाबा थे 2009-10 में, लोग छोटे हैं उस समय, तो मेरे बाबा का देहांत हो गया। अच्छा। कृष्णानंद पांडे नाम था। तो सब लोग मतलब, और एक टाइम था कि 90-95 में जब वो चुनाव लड़ा करते थे तो वो और हरिद्वार सिंह मेरे गांव के जगदानंद सिंह के करीबी हुआ करते थे, 84 सरगाह में लेके घुमा करते थे और एक गजब की मतलब उस समय भावभंगिमा और मित्रता उन लोगों में झलकती थी। रहा भी, आज भी उनसे हम लोगों का बनाव राजनीति में, भले आलोचना अलग बात है कि भाई राजनीति करना है तो विचारों का मतभेद ही है, लेकिन व्यक्तिगत एक जो रहता है वो रहता है। तो है उस पृष्ठभूमि से आगे उठ के हम लोग गए, तो जनसेवा का भाव 12वीं के बाद से जागृत हुआ और आज तक पिछले 6-7 साल लगे हुए हैं। जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप फिलहाल कुछ दिन पहले
पप्पू यादव से भी मिलने गए थे, उसको लेकर क्या कुछ चुनाव लड़ने का भी तैयारी है या फिर उनके पार्टी से या फिर ऐसा कुछ? अभी हम लोग कांग्रेस में भी सक्रिय रहते हैं। कांग्रेस में है अभी, और गए थे पप्पू यादव जी ने पूरा मदद किया मेरा, राहुल जी की टीम से बातचीत भी की और बोला कि अगर भभुआ कांग्रेस के खाते में जाता है, हमने बोला कि सदर सीट है भाई ने, और अब पिछले 3-4 सालों से मेरा उठा के देख लेंगे सोशल मीडिया जो भी चीज़, तो भभुआ मेरी सक्रियता ज़्यादा रही है। और मेरे अपने 26, 27, 30 वर्ष के जो युवाओं का आकलन करेंगे आप, उन सबसे मैं ज़्यादा पूरे ज़िले के, चाहे दुख सुख हो, न्योता हो, जो चीज़ें हों, बढ़ चढ़ के उनके बीच मैंने भाग लेने का काम किया है, गरीबों का आंसू पोंछने का काम किया है। बनारस का जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे बनारस जाने पे अस्पतालों में आप लोगों के काम आते हैं, वो कॉन्सेप्ट कब से और कैसे चालू हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए तो। देखिए, हम लोग जब गए और मान लीजिए कि बीए के जो भी लड़के जाते हैं, बीए में 2 साल के बाद तीसरे में जब प्रवेश करते हैं तो उनका संपर्क अपने सीनियर छात्र नेताओं से होता है, वो माध्यम से जाने आने लगते हैं, चिकित्सकों से जुड़ाव होता है। तो वैसे अब आपके माध्यम से जाने, जैसे कि एक लोगों से दूसरे लोग, दूसरे से तीसरे लोग, उसके बाद आदमी रम जाता है। और वहाँ जब होता है तो अब तक हर लोगों का इलाज करवाए होंगे ऐसे पे? अब तक मैंने लगभग अपने, जब से मैं हूँ वहाँ बनारस, तो मैं मिनिमम, मतलब कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 400-500 लोगों का तो मैंने करा चुके होंगे ऑपरेशन। और ओपीडी के लोगों के तो रोज ही फोन आता है, ओपीडी वाला। तो वहाँ भी हम लोग फोन कर देते हैं, कुछ स्टाफ हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो हम लोगों को मानते हैं। और बीएचयू के डॉक्टर्स इतने मेरे ऊपर, इन लोगों का आशीर्वाद रहता है कि जब भी कहीं जाना उन्हें होता है, दिल्ली उल्ली जाना हुआ, टिकट भी भाई कि चलो युवा हो, संघर्ष कर रहे हो, बीएचयू के लोग, जो विश्वविद्यालय के लोग हैं, काफी समर्थन करते हैं। खासकर जो प्रोफेसर लोग हैं हम लोगों के, चाहे गुरुजन हैं और डॉक्टर, सहयोग रहता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सहयोग रहता है। उस सहयोग के नाते मालवीय जी के बगिया में हम लोग, और वहाँ जब आप जाइएगा तो जो आपको पासबुक मिलता है उसमें लिखा होता है, दुखों से तपाए हुए लोगों का कष्ट दूर करना। तो जो लड़के वहाँ जाते हैं, इस चीज़ को, किसी भी सेवा में जाते हो, चाहे प्रशासन में जाते हैं, खेल में जाते हो, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, उस चीज़ को आत्मसात करके ही आगे बढ़ते हैं। और उनमें कहीं ना कहीं ये होता है, सेवा भाव काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों में आपको देखने को मिलता है, सेवा भाव। एक और बहुत बड़ा मिथ है, और इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट में क्लियर करिएगा। चैनपुर के वर्तमान विधायक, वो बिहार सरकार के माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री मोहम्मद जमा खान जी से अब बहुत करीब हैं। देखिए, कोई भी नवयुवक जब राजनीति में आता है तो किसी न किसी को गुरु मानता है, तो क्या वो आपके गुरु हैं, पहला सवाल। और दूसरा कि आपका उनके साथ जुड़ाव कैसे हुआ कि इतना घनिष्ठम हो गया, इस सब जानना चाहता है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, लोग पूछते हैं, जनरल क्वेश्चन है। हाँ, कमेंट नहीं कैसे इतना बना हो गया, कैसे हुआ पहुंचला, तो इस का जवाब दीजिए। वो बीएचयू के छात्र हैं, डीएवी में छात्र संघ उपाध्यक्ष भी थे, तो और व्यवहार में पूरे बिहार में जहाँ तक मेरा आकलन है, बड़ा अच्छे आदमी है। और उनसे जुड़ाव, हमारी 20 में चुनाव जीते तो 1 साल बाद 21 में हम लोग भभुआ मिले थे, वहीं से मतलब हुआ। और काफ़ी बोले कि नहीं भाई, हमारे बाद तुम में वो क्वालिटी दिखती है। सराहा भी, कई मंचों में बोला कि आशीष में विधायक बनने की क्वालिटी है। एक मंत्री ने कई मंचों पे, मुख्यमंत्री से भी मेरा परिचय कराए थे, देखा सबने फोटो, तो सारी चीज किए। और मैं गुरु कहने के बाद, देखिए, आप सीख सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न लोग करते हैं कि जमा खां गुरु, जमा खां मेरे गुरु नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं, भाई मानता हूँ और मानता रहूंगा आजीवन। तो ये जुड़ाव का कारण 21 से चालू हुआ, 2021 से। 2021 से। और मान लीजिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के थे, उस नाते जो भी रहते हैं उनसे लोगों का एक आत्मीय संबंध बन जाता है। लेकिन हमें जो छोटे लोहिया हैं, जनेंद्र मिश्र, जो छोटे लोहिया जिनका नाम है, उनको मैं अपना मानता हूँ राजनीतिक गुरु। जो छोटे लोहिया जी की विचारधाराओं पे हम लोग, समाजवादी जितने भी नेता हैं, उनसे हम लोग सीखने का काम करते हैं। लोहिया जी, कर्पूरी जी, इन लोगों से। क्योंकि राजनीति में 2 चीजें हैं, एक या तो आप डाउन टू अर्थ काम करिए, आपके पास रुपए पैसे हो, बढ़िया बैकग्राउंड हो, सही बात है, तो फील्ड में आखिर लगना तो पड़ेगा ना। तो हम लोग किसान के बेटे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। तो हमारे गुरु छोटे लोहिया जनेंद्र मिश्र जी, जो वही हो सकते हैं, वही हैं भी, और हम लोग उन्हीं लोगों से सीखते हैं। लेकिन जमा खां को बड़े भाई मानते हैं? हाँ, जमा खां बड़े भाई। उनसे क्या कुछ सीखने को मिला है? उनसे देखिए, हमारे सामाजिक जीवन में उनसे
माननीय मंत्री जमा खान साहब से व्यवहारिकता, कार्यकुशलता, काम करने की शैली, बोलने की शैली और सभी लोगों के साथ लेके चलने, सभी हुजूम माने न जाति धर्म संप्रदाय न देख के आप आनंद मार्गी होके सबको साथ लेके चलने का पूरे कैमूर के युवा जो राजनीति में है वो जमा खान से ये सीख सकते हैं। सबके अंदर सकारात्मकता और नकारात्मकता होती है। उनके अंदर हम है, अहम नहीं है, अहंकार नहीं है उस व्यक्ति में। आप बैठे हैं उनके साथ लगातार 3-4 महीने उनके साथ किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया बहुत सारी यात्राओं में रहे हैं। थोड़ा सा भी हम लोग मान लीजिए तो भले था, लेकिन हमारी विचारधारा उनके खिलाफ है, उनके पार्टी के खिलाफ है, उनके एनडीए गठबंधन के खिलाफ है। जो मेरी विचारधारा अंदर से है वो भाजपा के खिलाफ है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा कम करते हैं। लेकिन व्यक्ति वो पर्सनली बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और चैनपुर में काम की जो बात है, काम भी खैर काम का मूल्यांकन तो वहाँ की जनता करेगी, हम तो होते नहीं है काम का मूल्यांकन करने वाले। लेकिन हाँ, पर्सनली जमा खान अच्छे आदमी हैं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता चैनपुर के या कैमूर के आप कह सकते हैं। अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, इस बार क्या कुछ होना है, क्या लग रहा है? खासकर भाजपा भी अपनी दावेदारी कर रही है, उधर आरजेडी भी दावेदारी कर रही है, और एक जनसुराज जो लगी हुई है हर जगह, सबको बेचैन किए हैं प्रशांत किशोर, वो भी अपने दम के साथ लगे हुए हैं। देखिए, तो खासकर कैमूर की बात की जाए तो क्या होने वाला है? कैमूर में देखिए भाजपा का तो क्लियर लग रहा है, निकलेगा। क्लियर नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, हम टिकट की बात कर रहे हैं। चुनाव की बात कैसे कर सकते हैं क्लियर है? क्लियर तो कह नहीं सकते हैं कि इनका काम बेरोजगारी देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, बाकी सारे मुद्दों पे भाजपा की जो सरकार है वो फेल है। पर इन्होंने अभी जो SIR का मुद्दा ये उठाए हैं, अभी वोटर पुनरीक्षण हो रहा है, वहाँ भी कई जगह इनकी धांधली सामने आ रही है। डर गए हैं ये, और जनता ने लोकसभा में ही डरा दिया है, 240 पे इनको ला दिया था। लेकिन कैमूर के अगर संदर्भ में हम आते हैं तो भाजपा का बिल्कुल टिकट वाला फेस क्लियर है। रामगढ़ में आपके विधायक जीते हैं, वही रहेंगे। चैनपुर हैं जेडीयू वाले, वही रहेंगे। भरत जी हैं दूसरे दल से, तो वहाँ किसी अन्य लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं बीजेपी में, हाँ, उनसे मैं कहना चाहता हूँ वहाँ निरर्थक आप प्रयास कर रहे हैं, वहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहाँ उससे बदले आप जनता के बीच जाइए, अपने संसाधन जनता के बीच खर्च करिए, अपना आप मूव करिए आपको। लेकिन पार्टी में लग के 25 का कोई वहाँ होने वाला नहीं है। 25 का किसी भी नेता को अगर कहीं कुछ हो सकता है तो महागठबंधन में जो दलें हैं, आप राजद हो या कांग्रेस हो, वहाँ ट्राई करिएगा, वहाँ मन से लगेगा तो काम बन सकता है। लेकिन भाजपा का स्पेस पूरा क्लियर है, वहाँ कहीं इब्बट किसी के लिए कोई गुजारा नहीं है। खासकर अगर सदर की बात की जाए या रामगढ़ विधानसभा की, चूंकि ये दोनों चर्चा का विषय रहता है। मोहनिया रिजर्व भी है, हाँ, और चैनपुर तो मान लीजिए क्षेत्र है, तो वो धौरा वगैरह भी उधर में आता है, तो बहुत लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस पे क्या ध्यान है और क्या कुछ लग रहा है इस बार होना है? रामगढ़ में जो भी चुनाव है, रामगढ़ की पृष्ठभूमि समाजवादी रही है, और यहाँ किसी को चुनाव लड़ने में भार नहीं होता है। आसानी पूर्वक जनता से आप अपनी बातों को रख सकते हैं। रामगढ़ की बात हो या भभुआ की बात, भभुआ सदर है, वहाँ बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। और रामगढ़ में 1-2 लोग ही बस रुपयों का प्रचार प्रसार करते हैं। बाकी आप अगर तीसरे धड़े को देखें रामगढ़ में, तो बेचारे जमीनी काम करके ही अपना सारे चीज उनकी तरफ, उनके लोगों का झुकाव है। मैं नाम नहीं रखूंगा किसी का, आप इशारों से समझ रहे होंगे कि रामगढ़ में अगर आप धरती के आदमी हैं, जमीन के आदमी हैं, तो आपको राजनीति करना रामगढ़ भभुआ में आसान। इसमें कोई आप कुछ दिन पहले मिशन 2025 लेके भभुआ विधानसभा चल रहे थे। बहुत लोगों का ये भी कहना था कि अभी तनी सीख ला, तब राजनीति में आओ, चुनाव लड़ो, देखल जाए भविष्य। तो उसमें की क्या तैयारियां? देखिए, जो ऐसे लोग कमेंट करते हैं, खासकर आप रामगढ़ से ताल्लुकात रखते हैं, तो आपको यहाँ दावेदारी करना चाहिए ना। अपने लोग आपके यहाँ है कि भभुआ है? हमारे अगर यहाँ भी है, और भभुआ बहुत ज्यादा। मेरे अगर भभुआ, मैंने 30-40 गाँव का दौरा किया। व्यवहार पे बनाया है ना आपने? कौन? भभुआ में आपने। तो लेकिन ये तो आपका पृष्ठ विधानसभा है ना? पृष्ठ विधानसभा है, लेकिन भभुआ जो सदर है, वहाँ युवा चेहरों को खोज रही है। वहाँ युवा चेहरे कहाँ हैं? नहीं है। रितेश पांडे हैं, रितेश करहगर से आए हैं, फिर उधर बहुजन से विकास सिंह और लल्लू पटेल दावेदारी कर रहे हैं। विकास जी हैं, तो विकास जी एकमात्र हैं, तो प्रतिद्वंदता तो होनी चाहिए ना भाई। अच्छा, कॉम्पिटिशन की प्रतिद्वंदता होनी चाहिए। लल्लू जी हैं, जिस दल से हैं, क्या होगा नहीं होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन वहाँ मैं अपनी उम्र का 27-28 साल के जो मेरे जैसे युवा घूम रहे हैं, उनमें सबसे पूछे कि सबसे ज्यादा अगर वहाँ का कोई काम किया है,
चाहे किसी का मैंने गरीबों का आंसू पोंछा है, जो अपना मुख्य धारा से जुड़े नहीं है उनके साथ मैंने जाके बैठा है। लगातार मैं भभुआ जाने का काम किया हूँ, हर प्रोग्राम में खुद को मैंने साबित किया है, चाहे जैसे भी हो। तो जो लोग कमेंट करते हैं कि सीख ले, हम लोग राजनीति में 6-7 सालों से हैं, सीख रहे हैं भाई, सीखने का तो उम्र हमेशा है। वो तो मान लीजिए जो अभी हमारे MLA MP लोग अभी तो सीखते हैं ना, सीखने का काम तो हमेशा है। तो ये आप नहीं कर सकते हैं युवा को। हाँ, अगर युवा पर्सनैलिटीज को आप सदन भेजते हैं तो इस उम्र में ना लगातार काम करने का हौसला रहता है। आप भी हैं, लगातार अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में आप हमेशा लगे रहते हैं, हम देखते हैं कि हाँ वहाँ करते रहते हैं। तो जो युवा उम्र है ना, यही काम करने का असली उम्र है, कुछ ना कुछ खोजते रहना। इसमें अगर आदमी, जनता अगर युवा को नहीं भेज पाएगी, तो अगर 45, 50, 55 वालों को भेज रही है तो वो लोग फिर मैच्योर लोग हैं, उनको अपना भविष्य देखते हैं, अपना सिक्योर करते हैं, फिर अगले चीज़ों की तैयारी करते हैं। लेकिन युवा अगर 25, 26, 27 साल का विधायक बन जाता है तो लगा देगा अपने आप को कि चलो हमको जनता ने मैंडेट दिया है, कुछ करके दिखाते हैं भाई। आप देख रहे हो कन्हैया को, आप देख रहे हो मनीष कश्यप को, ये लोग अपने आप को झोंक देते हैं हर तरह से। तो बाकी आपके लिए जनसुराज से कितना प्रभावित है? देखिए, जनसुराज के पास जो है संसाधन है। आपको एक चीज मैं आज खुलासा कर दे रहा हूँ, 2024 में रामगढ़ से लड़ने के लिए मुझसे संपर्क किया गया था उनकी टीम के लोग। तो उपचुनाव था और समीकरण हमारे पक्ष में यहाँ नहीं थे। यहाँ पे क्या विधायकी? यहाँ विधानसभा सीट के जनसुराज जो था नया उन्होंने संपर्क किया था, फिर भी लगातार कुछ लोग संपर्क किए। लेकिन जनसुराज पे जाने का मतलब ये है कि हमको जहां तक लगता है कब अपना पैकअप कर लें कोई ठीक नहीं, जहां तक मुझे लगता है। और राजनीतिक दल हैं तो रहेंगे भाई, उनका तो काम ही है राजनीति करना, रणनीति बनाना। लेकिन ये रणनीति बनाना हो सकता है फ्लॉप हो जाए तो कहीं चले जाए, कौन ठीक है? अच्छा, इसकी तो गारंटी दें कि हम नहीं जाएंगे। अगर जो हर दलों के असंतुष्ट लोग उनके यहाँ हैं, कहीं 25 के बाद प्लान अपना बंद कर दें, उनका क्या होगा जो उनके यहाँ गए हैं? मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। नहीं, वो बिहार बदलने निकले हैं और वो बंद कर दें तब देखिए, तो भविष्य की गर्भ में है इसका रणनीतिकार है। इनकी एक भी चीज है कि आपका अब जो लोग जुड़ रहे हैं, तो जो आप पहले का मिशन था उससे आप बदल रहे हैं। पहले ये था कि जमीन के लोगों को टिकट दे रहे हैं, आप आपके पास व्यवसायी लोग जुड़ गए हैं, बड़े लोग जुड़ गए हैं। अच्छा, इस बार जो चुनाव हो रहा है अपने यहाँ विधानसभा का, वो मुद्दा लेके आ रहे हैं रोजगार, पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी और ये जो पेंशन वगैरह की बातें, उनके बाद ही हर लोग अपनी अपनी चीजें रख रहे हैं। तो आप युवा हैं और जब जा रहे होंगे क्षेत्र में, तो क्या कुछ देखने सुनने को मिला? क्योंकि इस बार युवा भी बहुत मोटिवेटेड है उनसे। जनसुराज का मतलब ये है, नाम काफी नई पार्टी बना के काफी हद तक अभी तक उनको तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम वो कर लिया है। उनके पास देखिए संसाधन की कोई कमी नहीं है। वर्कर्स को अभी चैनपुर में सभा हुआ था, काफी बढ़िया, तो उन बस हर जगह दे दिए थे। जब संसाधन किसी कार्यकर्ता को मिल जाएगा तो आसानी होगी काम करने के लिए उनके लिए। आप भी जुड़ सकते हैं उनसे। अन्य दलों में देखिए हम फ्यूचर क्या है अलग बात है, कि अभी तक जनसुराज में अपना फ्यूचर हम नहीं देख, वर्तमान तक अभी तक बैठे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कि ये खत्म होने के बाद इंटरव्यू भविष्य दिखे तो आप जा सकते हैं। देखिए, हाँ, वर्तमान यही ना हुआ। अभी तक हमको उनके लेकिन उनके पास संसाधन है। युवा आकर्षित क्यों नहीं होंगे भाई? अब मान लीजिए आप संसाधन देंगे, हम लोग हैं तो अपने से लगा के, सही बात है, भेजना पड़ता है, हर एक अपने से जाना पड़ता है, कहीं भी जाए पटना दिल्ली तो खुद से करके तो वहाँ कर रहे हैं। और बाकी और ये दो अंतर है, जैसे पहले इन्होंने बुलवाया था 2014 की लोकसभा में, इन्हीं की पृष्ठभूमि थी, 2014 जब मोदी जी को प्रेजेंट किया। अच्छा, वो उस वक्त तो इन्होंने मुख्य मतलब पिछले दरवाजे से बुलवाया था उनसे, और अब ये क्या कर रहे हैं, वही चीज अब बोल रहे हैं, ये सारी चीजें खोल रहे हैं सामने, वही सारी चीजें खोल रहे हैं। तो अब कितने हद तक जनता इनसे प्रभावित होगी, इन सारी चीजों से। अब तो 25 का जो इलेक्शन है वो सामने आएगा, सर पे ही है। हाँ, सर पे है, क्या होगा नहीं होगा। हम लोगों का बस इतना है कि हम लोग सेवा लगातार करते आ रहे हैं, करते हैं। जनता का आदेश होगा, हमारे जनता का आदेश सर्वोपरि है। तो नेता का मतलब होता है कि जहां तक आपकी औकात हो, आप अपने लोगों के बीच पहुंचिए, जितनी आपकी औकात है। औकात कहना सही रहेगा या क्षमता? वही क्षमता, कार्य क्षमता। जो औकात या कार्य क्षमता भोजपुरी में हम लोग औकात अपनी कार्य क्षमता के अनुसार जनता के यहाँ ही आप दीजिए।
दलों को थोड़ा कम बेसी टाइम दीजिए, लेकिन जनता के बीच दीजिएगा, हो सकता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो आगे। अभी देखिए लोकसभा चुनाव भी था, सांसद जी भी तमाम लोकसभा क्षेत्रों में चुनकर है, खासकर रामगढ़ रामगढ़ कह रहा हूँ, बक्सर लोकसभा की अगर बात की जाए तो आप चूंकि आप इसी क्षेत्र में आते हैं, आप मत भी देते हैं भाई, जनता है तो उसको कुछ देखते हैं लोकसभा क्षेत्र को अपने। लोकसभा क्षेत्र काफी अच्छा हमारा बक्सर निर्णय लेता है। मिथिलेश तिवारी जी तो हार गए आपके, मिथिलेश जी हार के दूर से आएंगे, दूर के लोगों को स्वीकार नहीं करेगी जनता ना भाई। लेकिन अपने गोपाल जात क्या, हम लोग जात कभी मानते ही नहीं है। हमें आप देखते होंगे, हम सबके साथ उठने बैठने वाले लोग हैं। जो सच होता है, सच की आवाज को हम रखते हैं। आप मेरे सोशल मीडिया पर देखेंगे या कहीं भी मंचों से भी, सच की आवाज को भी मैं रखता हूँ। मैं किसी का बहुत ज्यादा पक्षपात भी नहीं करता हूँ और अपने राजनीतिक जीवन में किसी की आलोचना भी नहीं करता हूँ। आप दूर से आके तो वर्तमान सांसद साहब के बारे में फिर तो दो शब्द बोल दीजिए, जो ठीक लगता है उनके बारे में। वर्तमान सांसद के बारे में नहीं बोलवाइए तो अच्छा है, लेकिन सांसद जी काफी अच्छा, और उनके पास जो मुद्दे हैं सकारात्मक मुद्दों पे बात करते हैं। और सांसद जी उनके पास अपने व्यवसायिक जीवन में ही वो सब हासिल कर लिए थे, तो इसलिए वो जनता के मुद्दों पे, चाहे दिल्ली में भी जन्नू के छात्रों के बीच बैठना हो, SIR के मुद्दा हो, अन्य विपक्षी चीजों का जो मुद्दा हो, जनता के बीच जन सरोकार के मुद्दों पे बक्सर सांसद बखूबी बोलते हैं। उनको अन्य नेताओं की तरह अगले चुनाव की रणनीति नहीं देखनी है। वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं, और जो चीज, जो संसाधन लोग विधायक सांसद बन के पाते हैं, वो अपने व्यवसायिक जीवन में ही वो चीजों को हासिल कर लेते हैं। ये कोई बोलने वाला नहीं है, अपने व्यवसायिक चीजों में सारी चीजों हासिल कर लिए हैं। इसलिए अब चाहे नीतीश के खिलाफ बोले, चाहे अब इनका आप देखते होंगे, वर्तमान में जीते हैं और काम अच्छा करते हैं। उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं भी है। हमारे भले उनके अंदर ये चीज है, लेकिन कच्चापन उनके अंदर है, मतलब वो मन में आता है वो बोलते हैं, ये है स्वाभाविक। ऐसा ही होना चाहिए इंसान को, जो मैं समझता हूँ। जो दिल की बात है, जो बहुत लोग होते हैं कूटनीति वाले हैं, राजनीति में तो सारे गुण होने चाहिए नेता के अंदर, लेकिन उनके अंदर ये है कि स्वाभाविक जो गुस्सा उनके जो मुंह पे आता है वो दिख जाता है। कलछल नहीं उनमें, कलछल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन स्वाभाविक चीजें। अब मान लीजिए कोई 11 बजे फोन करके परेशान करेगा, तो सांसद है भाई, MP का बेटा, मंत्री का बेटा, एक बहुत बड़ी विरासत का वारिस, तो उससे आप थोड़ी लहजे में नहीं रहेगा तो गुस्सा तो आना लाजमी है भाई। लेकिन एक चीज उनके पास दोष है, वर्कर बाई लीडर खोजते हैं वो। अच्छा, अपने साथ हो वर्कर बाई लीडर खोजते हैं, कार्यकर्ता जैसा नेता उनको चाहिए। उनको ऑलरेडी नेता नहीं चाहिए, जैसे काम करके उठा हो, जो काम करके उठा हो, उनको डर रहता है। उनके अंदर एक चीज ये है, डर रहता है कहीं ना कहीं हम आ गए, कुछ सारे लोगों में, नेताओं में होती है प्रवृत्ति, कहीं ये कर दिया तो करके। तो उनके साथ वही लोग सेट हैं जो वर्कर बाई लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं नहीं है, बस हैं, लगे हैं काम धाम में, समाज में लगे रहे, बस है। खासकर और आपकी अगर बात की जाए, जो आप राजनीति करते हैं जिस मेथड पे, या फिर समाज में लगे हुए हैं, उसका उद्देश्य क्या है, फ्यूचर क्या है? हम लोग जो लगे हुए हैं सामाजिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उनका यही उद्देश्य है कि ये जो हमारी पीढ़ी है, जो हम लोग जिस उम्र में जी रहे हैं, उसकी आने वाली पीढ़ी अगर हम लोग सफल होकर ना दिखाएं, हम लोग अपने दम पे संघर्ष करके सामाजिक राजनीतिक जीवन में आगे बढ़े हैं, तो आने वाली पीढ़ी और विश्वविद्यालय से नेता निकलना बंद हो गए हैं। आप उठा के देख लीजिए, BHU की बात हो, कन्हैया, एक दो चेहरे आपको मालूम पड़ेंगे, JNU की बात, तो बड़े यूनिवर्सिटी से लोग नहीं निकल रहे हैं। तो लोग सामाजिक जीवन में संघर्ष करके अगर आगे न बढ़े, जनता के बीच जाके उनसे न बोले कि आप लोग हमें पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग के पास जो नीति है, जो नियत है, एकदम पारदर्शिता के साथ है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमारे पास पूरी रणनीति है। एक अपने आगे जीवन की जो पंचवर्षीय योजना होती है ना, वैसे ही हमारे बीच हम योजना को लेके चलते हैं। और लगातार मैं कह रहा हूँ कि मैं मैदान छोड़ने वाला नहीं, अन्य लोगों की तरह। अच्छा, कि नहीं 10 साल 5 साल हो गया, नहीं हुआ, मैदान छोड़ने वाला नहीं हूँ। अपना सर्वस्व देना पड़े, इस सामाजिक जीवन का निर्वहन मैं करूंगा। अरे आप बगल में देख लीजिए, सचिता बाबू, समाजवादी के पुरोधा दशरथ बाबा, जो आज उनकी पुण्यतिथि थी, तो आज हम लोग उनको माल्यार्पित किए। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो लोग कैसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश हुकूमत से सत्ता के खिलाफ जाके लड़े। भाई सब लोग कहते हैं कि सत्ता के साथ रहेंगे तभी काम होगा, कैसे मनुष्य थे भाई? पक्ष में भी रह के काम कर सकते हैं, पक्ष में भी रह काम करने की नीति होनी चाहिए।
आपके पास रणनीति पॉलिसीज होनी चाहिए, आगे पीछे देर लगेगा और धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस धैर्य के साथ जनता की बजाइए, और उनका अगर आपके लोगों का मत है फिर आके चुनाव लड़िए। लड़ना बेकार बात थोड़ी है। जो भी युवा साथी देख रहे हैं या फिर जितने भी दर्शक देख रहे हैं, खासकर राजनीति अगर पर्सपेक्टिव लेके चला जाए तो लोग बड़ा सोचते हैं कि दलदल है, बड़ा किचकाच है, तो आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो क्या कुछ सोच कर आना चाहिए? आना चाहिए। और ये राजनीति को अगर कोई इस दलदल को सुधार सकता है तो युवा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अगर युवा नेक इरादे के साथ, स्वच्छ छवि के साथ काम करने के लिए अपने आप को एक समय ले ले, 10 साल 15 साल एक समय ड्यूरेशन लेके फिक्स करके अपने आप को रखे, तो सफलता हासिल हो सकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पूरे जिले में जब घूमता हूँ तो देखता हूँ कि सक्रिय युवाओं की बहुत सारी कमी है, कोई यहाँ प्रतिद्वंदिता नहीं है। अगर आप ईमानदार तो और है, हम लोग की तरफ तो और ही कमी है। क्या युवा है, मान लीजिए अगर लड़ाई है तो जो वर्तमान MP MLA हैं उनसे आपका टकराव होता है, बिल्कुल, और बाकी लोगों से कहीं प्रतिद्वंदिता आपकी नहीं है। तो अगर एक उद्देश्य के साथ अपना उद्देश्य क्लियर करके आप आते हैं तो आप जो सोचे होंगे उस हिसाब से आपको बिल्कुल मिलेगी। और कहीं ना कहीं महादेव का आशीर्वाद हो गया, आपके आराध्य जो इसको पूछते हैं माँ छेरावरी का आशीर्वाद आ गया, तो बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा एक नया राजनीतिक बदलाव युवा ला सकते हैं। चलिए, और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा या तो प्रण से भागे होंगे, प्रण को त्यागा होगा या प्रण को त्यागा होगा, जो भी है। तो जिसके जीवन में युद्ध नहीं है, वो स्ट्रगल नहीं है, वो अभागे हैं। संघर्ष है तो अभागे रहेंगे ही, संघर्ष करिए, मजा आता है भाई। अब मान लीजिए कि हमको वही 6-7 साल पहले कौन जानता था, आज आराम से मेरे भाई बक्सर के लोग, भभुआ के लोग, सारे लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए बातों के साथ इस बातचीत को खत्म करते हैं, और आप सबका आशीर्वाद अगर मिला तो हम लोग चुनाव मैदान में 2025 में होंगे। निश्चित रूप से भगवान करें, महादेव करें, माई छरौरी करें कि आप खूब आगे बढ़े। और बाकी आप सबसे एक अनुरोध है कि इस पूरे बातचीत के क्रम में आपको जो चीजें अच्छी या बुरी लगी होंगी वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि वो हम भी तो जाने कि आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। बताओ, फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे नई बातों के साथ। आशीष बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी समय देने के लिए हमें। आप तो मान लीजिए हम उम्र है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सब कुछ देखी तक रहा है आदमी, दिन रात दोनों लगे हुए हैं। एकदम मिलते हैं किसी नई जगह पे नई बातों के साथ। धन्यवाद, महादेव।